संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। राम बादशाह स्वामी राम तीर्थ जी जो थे वो अपने आप को कहते थे राम बादशाह। कभी सुना है किसी संत को अपने आप को बादशाह कहता हुआ? लेकिन हम मूर्ख शाब्दिक अर्थ लेते हैं। जब अगर हम इसमें भी बुराई निकालना चाहें तो हम कह देंगे ये कैसा संत है, अपने नाम के साथ बादशाह लगाता है। लेकिन सच में वो बादशाह थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। वो बादशाह थे। वो एक लंगोट में घूमते थे, एक कपड़े में घूमते थे, लेकिन वो बादशाह थे क्योंकि उनको ये चिंता नहीं थी कि मैं अब कल क्या कमाऊंगा। अपने गिरेबान में झांको। जब रात को सोते हो तो अमीर बन के सोते हो या दरिद्र बन के? रात में क्या रहता है ख्याल में? अब और कितना कमाऊंगा, कल उठ के और कितना कमाऊंगा। जितना कमा लिया वो तो काफी हुआ ही नहीं। जितना कमा लिया वो तो काफी हुआ ही नहीं, फिर आगे जो कमा लेंगे वो काफी हो जाएगा क्या? एक बात सोचो, जितनी लगन हमें ये कमाने की है, हाय और कमा लूं, हाय और कमा लूं, इतनी लगन हमें परमात्मा को पाने की है क्या? हाय और कमा लूं, हाय परमात्मा को और कमा लूं, क्या है इतनी लगन? कोई ऐसा है जो रात को चिंता में सो ना पाया हो कि हाय राम कमाया नहीं गया है, हाय अभी रह गया राम कमाना, रह गया अभी नाम जपना, रह गया अभी भक्ति करनी रह गई, मैं सो कैसे पाऊंगा? है कोई ऐसा? जो ऐसा है वो अमीर है नहीं तो हो जाएगा। क्योंकि अमीर वो होता है जो पूर्णता को प्राप्त करता है। संसार की कोई भी चीज हो अमीर नहीं बना सकती हमें, और दरिद्र और दरिद्र और दरिद्र बनाती चली जाएगी। देखना, हमसे कहीं अच्छे वो लोग हैं जो मजदूर हैं, दो टाइम की रोटी खाते हैं, चैन से सो जाते हैं, और जो पैसे वाले हैं उनकी हाय मिटती नहीं, और आगे और आगे। ये दरिद्र, एक तो ये दरिद्री है, एक तो ये दरिद्री है जो संसार हमें दे देता है, हमारी गलत सोच हमें दे देती है। और एक भी दरिद्री है हमारी सोच। जो हमारी सोच है, जो हर वक्त यही सोचती है, हाय ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं और ऐसा क्यों नहीं। इससे बड़ी दरिद्री कोई नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी दरिद्री है जो हम हर वक्त को मोड़ देना चाहते हैं, हम हर चीज को मोड़ देना चाहते हैं हम, और हम करने की औकात नहीं रखते हैं, फिर भी हम गलत सोच हमारी जो है वो चलती चली जाती है हमारे अंदर। जिस दिन हमें इतनी लगन लग जाएगी, जिस दिन हमें इतना चिंता होने लग जाएगी कि नहीं, जीवन का तो कुछ भरोसा नहीं है, कम से कम जो पैसे कमाए हैं उनका हमें इतना तो पता है कि इतने खर्च लिए इतने में खत्म हो जाएंगे। सांसों का तो ये भी भरोसा नहीं है, इतने खर्च लिए और अब ये खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं जोड़ना चाहते हम अपने आप में? अमृत है हमारे अंदर। जितना हम संसार में इसकी मौजों में, जिसको हम मौज कहते हैं, वो आग लगाने के समान है। कहीं मैंने सुना, जिंदगी का हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, तो मेरे जहन में यही आया, कितना सही कहा है, कितना सही कहा है। जिंदगी का हर पल ऐसे ही जीना चाहिए जैसे आखिरी हो। लेकिन उनका आखिरी क्या है कि जितनी मौज, जितने मजे संसार के करना चाहते हो उतने कर लो। और संत के लिए, भक्त के लिए क्या मजा है? जितना ज्यादा आप भक्ति में डूबते चले जाओगे उतनी आपको ये एहसास होती चली जाएगी कि ये मौज तुझे खा रही है, ये मौज तुझे जला रही है, ये मौज तुझे लूट रही है, ये मौज तुझे वहां ले जाएगी जिसका नाम भी नरक है। ये मौज नहीं है, अपने आप को फूकना है। उस मौज का तो तुम अनुमान लगा भी नहीं सकते हो जो परमात्मा दे सकते हैं। उस मौज, उस अथाह मौज की कल्पना भी अगर किसी के जहन में आ जाती है, उसका नाम मौज हो जाता है।
उनके लिए कहा राम बादशाह, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। पर हम लोग जो हैं, हम अपनी सांसों को अपने गलत तरीके से हम सब करते चले जाते हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों में जा निकला, किसी ने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। मंदिर में जाके कभी ये ख्याल आता है कि अपने आप को इसके जैसा बना लूं, पत्थर के जैसा? पत्थर बनना है, पत्थर बनना है। कैसे? उस पत्थर के ऊपर तुम फूल फेंक दो, कभी नहीं तुम्हें स्माइल देगा, मुस्कुरा के नहीं दिखाएगा वो पत्थर। उस पत्थर पे तुम गंद फेंक दो, वो पत्थर जवाब देता है कभी क्यों फेंक दिया? पूछा किसी से पत्थर ने उठ के क्यों फेंक दिया गंद? मैं पूजा करवाता हूँ, मेरा मंदिर है, मेरी जगह है, मेरे ऊपर तूने गंद कैसे फेंक दिया? पूछा कभी उस पत्थर ने? मंदिर जाओ तो पत्थर बनना ही सीख लो। मंदिर जाओ तो इतना कर लोगे ना तो मनुष्य का जन्म सफल हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना पत्थर पूजा, पत्थर पूजा, ये पत्थर पूजा जो कर ले, उस पत्थर को परमात्मा अंगीकार कर लेते हैं। परमात्मा ने कभी नहीं हमें उठ के मुड़ के ये कहा हमने उसके नाम पे क्या कुछ नहीं कर डाला, परमात्मा के नाम पे हमने क्या नहीं किया और क्या नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कभी मुड़ के उस परमात्मा ने आवाज दी क्यों? मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो। हम जरा सी हमसे कोई नजरें फेर ले, जरा सी छोड़ दो अपमान के शब्द, गालियां, ये तो बहुत, जरा सा मेरे सामने से कोई गया, उसने नजरें फेर ली, मेरे अंदर शैतान खड़ा है, मेरे अंदर भगवान कहाँ है? कहाँ है पत्थर पूजा? इतने सालों कर ली, कहाँ पत्थर बन पाए? और कौन सी पूजा? जो भगवान के पत्थर को देख के यही नहीं सीख पाया कि पूजा नहीं करवाना चाहते, वो सम्मान पाना नहीं चाहते, वो उन्हें तो बिठा दिया गया है वहां पे जबरदस्ती। अब हमारा जी चाहे, वो तो गुलाम है, वो पत्थर तो गुलाम है, अब हमारा जी चाहे तो तोड़ दें उसको, हमारा जी चाहे तो फिर बना लें उसको, हमारा जी चाहे फूल फेंक दे, हमारा जी चाहे नहला दे। औकात क्या पत्थर की? मना कर दे नहलाऊंगी, उसको ठंड लग रही है, नहीं मैं नहाऊंगा, नहीं कह सकता है बेचारा, नहीं मेरे को अभी टाइम नहीं है, नहाना नहीं है। उससे तो हमारा बच्चा अच्छा है जो मना कर देता है अभी नहाना नहीं है, अभी मन नहीं है। उस पत्थर का क्या औकात बेचारे का? उसका जी चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। सोचो क्या वो भगवान है? अब इसी बात से सोचो, क्या वो भगवान है? वो इसलिए है भगवान, मानो तो है वैसा बनने के लिए, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। मुझे पत्थर को देख के यही ख्याल आता है कि काश मैं भी इसके जैसी हो जाऊं। कोई कुछ भी फेंक दे, कोई कुछ भी फेंक दे, मेरी कोई कामना ही ना रहे कि कोई फर्क ही ना पड़े अगर मैं ऐसा कर पाऊं, और मैं ऐसा नहीं कर पाती हूं क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। पत्थर को पूजने से पहले अपने आप को पत्थर बनाना सीख लो। ऐसा पत्थर नहीं, ऐसे तो हम हैं, मिट्टी तो है ही हमारे अंदर, वो तत्व तो है ही हमारे अंदर, वैसा बन जाओ। कोई कुछ भी कहता रहे। श्री गंगा हैं, जितने भी जिनकी पूजा होती है, जिनको पूजा जाता है, क्यों पूजा जाता है, बस मैं यही एक बार सोचना विचार करना चाहती हूँ। श्री गंगा ने चाहे कोढ़ी गोता लगा दे, चाहे काला गोता लगा दे, चाहे पीला, चाहे गंदा, चाहे साफ, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे घोर पापी, चाहे पुण्य आत्मा, कभी श्री गंगा ने ये कहा तू मेरे अंदर गोता नहीं लगाएगा, तू पापी है साइड में खड़ा हो जा, तू पुण्यात्मा है मैं तेरे पैर छूंगी, ये तो कहा होगा क्योंकि श्री गंगा है वो। पुण्यात्मा के पैर तो छू लिए होंगे। क्या श्री गंगा अपवित्र हो गई?
उनमें कोई कोढ़ी नहा लिया, उनमें क्या, वहां श्री गंगा में कोई क्या करने जाता है? मेरे सारे पुण्य ले लो। किसी ने कहा ऐसा श्री गंगा को, आप ऐसे, मैं गोता लगा रहा हूं माता, मेरे सारे पुण्य आप ले लो। क्या करने जाते हैं? पाप धोने। शर्म नहीं आती अपने जहन में ये सोचते हुए? एक बार सोचो, मतलब अपने जहन में कोई हमारे अंदर पाप धोने लग, श्री गंगा क्या है? कोई हमें कहे ला मैं तेरे अंदर डूबूंगा, गोता लगाऊंगा, सारे पाप तेरे अंदर धोऊंगा, करने दोगे क्या? अपने आप जो नहीं कर सकते हो, अपने साथ जो नहीं करवा सकते हो, वो करने चल पड़ते हैं दूसरों के साथ। और श्री गंगा ने कभी नहीं कहा, और क्या, चलो, उन्होंने नहीं कहा, इसीलिए वो पूजी जाती हैं। इसीलिए वो पूजी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे अंदर गोता मत लगाना। हर कोई डूबाता है, वो अलग बात है, कितना धुलता है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्या वो अपवित्र हो जाती हैं? नहीं, ऐसा बनना है। कोई कितना भी बुराई फेंक ले, कोई कितना भी गंद फेंक ले, अपवित्र नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि घट गंगा, वो तो फिर गंद दिखाई देगा, तैरेगा, मिट्टी पत्ते दिखेंगे तत्व रूप से, लेकिन घट गंगा ऐसी है जिसमें जो स्नान करता है वो उसी का रूप हो जाता है। संत ऐसे हैं, नियम नहीं बदलते संसार के। कोई गंगा में नहाने से पवित्र नहीं हुआ। उनके जैसा बनना है, उनके जैसा। मैं तो कम से कम यही समझती हूँ। हम जिस भी पूजा स्थल पे जाते हैं, मुझे यही लगता है श्री गंगा हमें ये संदेश देती हैं, मेरे जैसे बन जाओ। कोई तुम्हें कुछ भी कर ले तुम्हारे साथ, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें पवित्र। शांति क्या है? पवित्रता। ये मुझे लगता है। तीर्थ क्या है? जाते हैं हम तीर्थों पे, खूब अपना सैर सपाटे घूम लिए। क्या ये है तीर्थ का मकसद? वो जो बैठ के वहां पे, जिनके कारण तीर्थ बन गई वो जगह, कैसी साधना, कैसी भक्ति की होगी उन्होंने, कैसी पवित्रता उनके मन में रही होगी, जो वो आज तीर्थ बन गया। मुझे ये लगता है कि तीर्थ हमें संदेशा देता है कि तीर्थ बन जा। कोई तेरे अंदर भी मेरे को देख पाए। ऐसा मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि कोई संत थे, अनामी संत। कोई उन्हें ज़्यादा नहीं जानता था, ना ही वो किसी को ज़्यादा शिष्य वगैरह नहीं बनाते थे। उन्हें एकांत पसंद था। स्वर्ग में देवताओं ने एक बार बात चलाई कि धरती पे कौन सा तीर्थ पवित्र है, धरती पे कौन सा जो तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा तीर्थ धरती पे कौन सा है। तो सबने देवताओं ने कहा कि श्री गंगा सबसे पवित्र है। सबने बद्रीनाथ, जो भी जितने धाम है, सबके नाम लिए कि ये जो तीर्थ हैं ये सबसे पवित्र हैं, इनमें जाओ। तो तब बहस छिड़ गई, क्योंकि देवता भी तो अंत में तो है ही, तो रूहे ही। तो बहस छिड़ने के उपरांत जब विष्णु जी से पूछा गया, उन्होंने कहा ये जो बैठा है ये संत, उन्होंने नजर दिखाया कि ये तो कुटिया सी में रहता है, इसका कुछ नाम पता नहीं, और ये कैसे कि सबसे बड़ा जो तीर्थ है आज धरती पे वो ये है, कि ये कैसे कह रहे हो आप, कि तुम खुद अनुभव करो। देवता छिप गए, उनके कुटिया के एक जगह पे उन्हें कहीं कोना मिला, देवता वहां पे छिप के खड़े हो गए। उन्होंने देखा रात में सारे तीर्थ चल चल के आ रहे हैं, सबका काला रूप, सारे तीर्थों का, सब मैले कुचैले आ रहे हैं। और उस संत के बाहर जो मिट्टी कुटिया के बाहर जो पड़ी है, उसमें लेट रहे हैं वो। जैसे हम गंगा में नहाते हैं ऐसे वो लेट रहे हैं उल्टा पुल्टा होके। कि ये तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप लोग,
कि हम जो पाप, जो गंध हमारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है, हम इसकी कुटिया पे आके अपना वो गंध हम यहाँ पे आके पवित्र होके जाते हैं। इनका ये स्थल, ये साधना स्थल इतना पवित्र है कि क्योंकि ये जिंदा तीर्थ है। हम जो थे, हमारा तो जो साधना करने वाला था, हमारा जो तपस्वी था, वो तो जा चुका। अब तो वहाँ कोई पवित्र करने वाला नहीं आता। वो जो तपस्थली थी, जो तीर्थ था, वहाँ का जो जिसके कारण वो तीर्थ बना था, वो तो अब रहा नहीं, साधना रही नहीं, तपस्या रही नहीं। अब वहाँ क्या आता है सारा कि अब हमें खुद पवित्र होने की जरूरत है। हम इसकी कुटिया के सामने आके, इसके चरणों की धूली में लेट के हम अपने आप को पवित्र करके जाते हैं। तब उन्हें समझ आया कि जिंदा तीर्थ, तीर्थ मिट्टी से नहीं है, तीर्थ ईंटों से नहीं है, तीर्थ जिंदा होता है। जो जिंदा नहीं, जो मिट्टी है, मिट्टी तो हमारे यहाँ बथेरी पड़ी है। जिंदा तीर्थ, साध